होता है कॉन्सेप्ट रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा क्यों होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, ये सब भी जानेंगे। ओके, तो हम लोग जब बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग जो करते हैं, मतलब रियल लाइफ जो कुछ भी करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी चीज को रोल करना बहुत ज्यादा इजी होता है, या उसे स्लाइड करने के कंपैरिजन में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे स्केट बोर्ड में, अगर ऐसा सोचो कि स्केट बोर्ड में वो चक्का होगा ही नहीं, ठीक है, चक्का अगर नहीं होता तो क्या होता, ये स्लाइड कर पाता? हम्म ये स्लाइड नहीं कर पाता, मतलब ये चल ही नहीं पाता उतना, ठीक है। और जैसे मेरा कार है, उसे आप जैसे मान लो कि ये फ्लैट होगा, मतलब कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर का कोई चक्का होता है, ठीक है, तो ये क्या लगता है कि ये चल पाता? और भी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो मेरे पिछले वाले एग्जांपल लिए थे, वहां पे अब क्या कर रहे हैं कि एक ही दो पत्थर रख रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दी, मतलब यहाँ पे मतलब रोलिंग फ्रिक्शन का जो रोल है, वहां पे हम लोगों ने काम करा। यहाँ पे हम लोगों ने पेंसिल रख दिया जो कि पूरा राउंडेड है, उसके ऊपर ये रख दिया, तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास फोर्स जो है बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो इस सब एग्जांपल से हम लोग ये समझते हैं कि रोलिंग जो है वो ज्यादा इजी होता है, किसी भी चीज को रोल करना ये बहुत ज्यादा इजी होता है। और रोलिंग इसलिए इजी होता है क्योंकि लेट्स से कि यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल के जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये जो रेक्टेंगल इसके साथ कांटेक्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ तक मतलब इसका जो रेक्टेंगल है वो पूरा इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है दूसरे सरफेस के साथ वो बहुत ज्यादा है। बट एक रोलिंग मतलब सर्कल वाले शेप के कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है सिर्फ सिंगल सा होता है, या सिंगल या दो तीन चार पांच होते हैं, ठीक है। एक माइक्रो लेवल पे बहुत सारे कम कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जो कि इंटरलॉक हो पाते हैं, ठीक है। इंटरलॉक होने वाले पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो कम जब होंगे तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा। समझ पा रहे हो? तो हम लोग कह सकते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन इज दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी। इट इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ये छोटा होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए बहुत सारे काम ऐसे भारी भारी जितने भी सामान होते हैं उसे इधर से उधर लाने के लिए हम लोग क्या रोलिंग फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं, या लाइक टायर्स व्हील ये सब यूज करते हैं, या जैसे मेरा कार है, यहाँ भी क्या है रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग यूज करके ही चलाते हैं ना। हमारा साइकिल है वो सभी रोलिंग फ्रिक्शन में वहाँ काम कर रहा होता है। अगर समझ लो कि जो साइकिल का टायर है वो अगर स्क्वायर होता तो क्या होता, कभी चलता वहां पे। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये कैसे काम करता है ये हम समझते हैं, तो हम लोग अब ये हम लोग को प्रूव हो गया कि कोई भी चीज को हम रोल करना बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू स्लाइड करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जो मेरा जैसे बैग है ये सब जो है, और जो पहले के जमाने में जो है ना पीछे में, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक को इधर इधर से उधर ले जाने के लिए हमें ये सब जो क्या कहते हैं व्हील वगैरह जो होता है, या जो क्या कहते हैं उसे सिल्ला जो होता है पूरा पेड़ का, ठीक है, उसे हम यूज करते हैं एज अ व्हील टाइप के, ठीक है। तो वहां पे इससे हम लोग ये समझते हैं, ये तो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो रूलिंग फ्रिक्शन से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, ठीक है। एज कम्पेयर ऐसा कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे बड़ा होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है। मतलब जहां स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वहां पे हमें फोर्स ज्यादा लगाना होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जहां काम कर रहा होगा वहां पे उससे कम लगाना होगा। किसी दो सरफेसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कोई एक कंडीशन में, और उससे कम हमें रोलिंग फ्रिक्शन में लगाना होगा जहां पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं व्हील, जो कि एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। मतलब जो अर्ली मैन वगैरह जो थे वो सब इन्होंने करा था। तो इनसे हम लोग क्या, यहाँ ये जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन का जो प्रिंसिपल है उसी पे काम करता है। यहाँ इसमें क्या है, द रियलाइजेशन दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेड टू मैन टू इन्वेंट द व्हील्स। जो रियलाइजेशन हमें हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इजी है, ये तो बाद में आया, बट हम लोग नॉर्मल मतलब हम रियल लाइफ से ऐसा ऑब्जर्व करा कि रोलिंग फ्रिक्शन जैसे जहाँ पे रोल होता है कोई भी चीज, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है काम, और स्लाइड करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो जिसकी वजह से व्हील का आविष्कार हुआ था। तो व्हील जो पहले वाले जमाने में ऐसा था, मतलब जो पेड़ के ट्री के जो स्टेम होते हैं वो वाले पार्ट पहले यूज हमने करा, फिर हमने व्हील बनाई, फिर हमने साइकिल के टायर वगैरह बनाई, फिर से कार वगैरह। आजकल जितने भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से ये हिस्ट्री चेंज करने वाली बात है, ठीक है। ओके, इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना जाता है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब
ह्यूमन काइंड में बहुत ज्यादा बड़ा इसमें महत्व दिया गया है। ये इससे क्या होता है कि इजियर टू कार्ट हैवी लोड्स और पुट ऑन अ ट्रॉली विद द व्हील्स, मतलब ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। किसी भी कार्ट में अगर हम व्हील लगा दें तो वहां पे बहुत बड़े बड़े लोड्स को इजिली हम ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, एंड ये क्या होता है कि ये लेबर और एनर्जी दोनों को बचाता है, ठीक है। तो ये रहा व्हील का एग्जांपल। सॉरी। ओके, अब आते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। मीन्स ये एविल मतलब यहाँ पे ये समझना है कि फ्रिक्शन जो है ऐसा समझो कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हार्म करता है हमें। किस तरीके से काम करता है अभी हम देखते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज डिपेंड्स on the presence of frictional force, and in some cases friction is very useful and necessary. और इन अदर केसेस क्या होता है, दूसरी बात फ्रिक्शन causes wastage of energy and damages moving part of machinery etc. It is therefore harmful and an evil in such situation। मतलब कुछ सिचुएशन में अच्छे भी हैं, कुछ सिचुएशन में अच्छे बुरे भी हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो है वो हम एक एक करके देखते हैं। अब देखते हैं फ्रिक्शन या नेसेसिटी। मीन फ्रिक्शन जब हमारे लिए पॉजिटिव होता है या हमारे जो जब मदद करता है, वो सब कंडीशन में देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जब भी हम ग्राउंड पे वॉक कर रहे होते हैं तब भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। फ्रिक्शन अगेन, फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तब तक फ्रिक्शन लगेंगे, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस जो है, और जितने भी आपका जो वेट है या दो ऑब्जेक्ट का वेट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो उस पर डिपेंड करे कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जब भी हम वॉक करते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग वॉक कर पाते हैं। कैसे वॉक कर पाते हैं, देखो अगर यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो यहाँ पे जो हमारा फुट है और ये मेरा रोड है, इसके साथ जो कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके का वहां पे जो हम जूम करके देखें या माइक्रो लेवल पे बात करें, तो इस तरीके का जो कांटेक्ट होगा मेरा रोड और मेरे जूते के बीच में, ठीक है। तो अब जब कांटेक्ट होता है, जब भी आप एक पैर आगे रखते हो, वहां पे आप पुश करते हो, ठीक है। वहां पे आप धक्का देते हो कि वो आगे जाए, ठीक है। जैसे आप फुट को पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो रोड आपको फॉरवर्ड पुश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे लग रहा होता है। आपका बॉडी का वेट पूरा इस पे लग रहा है, और फ्रिक्शन इसे होल्ड करके आपको रखता है ताकि आप वहां पे स्लिप नहीं करते हो और आप आगे निकल जाते हो, ठीक है। और वही अगर स्लिपरी जहाँ पे सरफेस होता है, वहां पे जो फ्रिक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है। तो कमजोर पड़ जाता है तो वहां पे आप स्लिप करके गिर जाते हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते हो, ऐसा है। ओके, तो इफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड वेयर एब्सेंट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक। जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, अगेन हमने कहा, तो वहां पे हम लोग नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ड्यू टू लेस मैग्नीट्यूड इन फ्रिक्शन देयर इज चांस ऑफ स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन वेट एंड ऑयली फ्लोर। जहाँ पे ऑयली फ्लोर या वेट फ्लोर होता है वहां पे फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। एक्चुअली वहां पे क्या होता है कि जो कांटेक्ट वाले जितने भी इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स है, वहां उसके बीच में ऑयल आ जाता है, ठीक है। ऑयल जब आ जाता है तो वहां पे इंटरलॉकिंग जो है वो ठीक से हो नहीं पाती है, और साथ में हम लोग स्लीपिंग वगैरह का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं फॉर रोलिंग। दूसरा दूसरा एग्जांपल है फॉर रोलिंग। मींस रोल जब होता है कोई भी चीज, जैसे व्हील का जो एग्जांपल दिया, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग स्कूटर चलाते हैं, वो सब वहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा था। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी गाड़ी या कोई भी स्कूटर एक ही जगह पे मतलब वो नचते रह जाएगा, टायर उसका रोल होते ही रह जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कार का टायर, तो यहाँ पे जब भी हम लोग जब भी वो चलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे काम आता है रोड और टायर के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग जो रोड जो है वो आपको आगे पुश करता है और कार आगे मूव हो पाती है, ठीक है। अगेन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन द टायर ऑफ व्हीकल विल गो ऑन स्पिनिंग एट द सेम प्लेस एंड विल नॉट मूव फॉरवर्ड एट ऑल। तो जब भी ऐसा जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा या जहाँ पे ऑयली सरफेस होंगे रोड पे, जहाँ पे स्लिपरी सरफेस, वहां पे क्या होता है, तभी तो वहां पे स्किड करने लगता है टायर, मतलब एक ही जगह पे मूव होने लगेगा। ऐसा वहां पे इसलिए होता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू लेस मैग्नीट्यूड इन फ्रिक्शन देयर इज चांस ऑफ स्लिपिंग एंड व्हाइल वॉकिंग, और सॉरी, देयर इज चांस ऑफ स्लाइडिंग। यहाँ पे गलत था, ये आप कैंसिल कर दो। तो जहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन जहाँ पे कम हो, वहां पे जब भी आप जैसे टर्न वगैरह लेते हो, वहां पे अगर फ्रिक्शन कम रहे, यहाँ पे वहां वेट टाइप का वेटी रोड रहा है, तो वहां पे स्किड करने का मतलब कि स्लाइड करने का, गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पे ओल्ड टायर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी ओल्ड टायर्स होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ ग्रिप इवेंचुअली लेस फ्रिक्शन लगते हैं, और वहां पे स्किड और टर्न टर्न पे स्किड होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओल्ड टायर्स मतलब कि जहाँ पे ओल्ड टायर में क्या होगा, जो भी ग्रिप होता है उसमें वो खत्म हो जाता है,
जो रफनेस होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो खत्म हो जाता है, इसलिए वहां पे स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हम परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोग पेंसिल से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। वहां पे भी फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो वो हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल काम ही नहीं करेगा। क्यों? कि जब भी जो भी उसके टिप में जितने पार्टिकल्स होते हैं, वो जब भी हम पेपर के रफनेस से उसको जैसे स्लाइड करते हैं, जैसे ही स्लाइड करते हैं तो उसके जो ग्रेफाइट जो होता है वो टुकड़ा 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 में टूट टूट के उसमें जो पेजेस के पार्टिकल्स उसमें फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाता है। इसकी वजह से आपको राइटिंग दिखता है कि हाँ भाई कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ग्रेफाइट पेंसिल लेड वुड नॉट मेक द मार्क ऑन द पेपर विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो कोई हम कुछ चीज लिख नहीं पाएंगे ग्रेफाइट पेंसिल से। ठीक है। उसी तरीके से यार जो जो भी हम लोग ग्लास टम्बलर को हम लोग होल्ड करके रखते हैं, वहां पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। अगर हम वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो वो तो स्लिप होकर गिर जाएगा। समझ रहे? उसी तरीके से जैसे और ये भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि जब भी हम बहुत ज्यादा इजी होता है अर्दन पैट को, अर्दन पोट समझ रहे हैं? मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है वहां पे जो है वो हम आसानी से होल्ड कर पाते हैं। बट जब भी ग्लास का वाटर होता है, ग्लास का टम्बलर है, वहां पे हम लोग थोड़ा ज्यादा हम लोग को ये सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन दोनों का जो कंपैरिजन है ये भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्योंकि रफनेस ज्यादा है, अर्दन पोर्ट में क्या होता है रफनेस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा कम काम करेगा। बट थोड़ा मोड़ा तो रहता ही है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस 100% फ्रिक्शनलेस हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके। तो अब आती है फ्रिक्शन एज एन एविल मीन्स जब हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन जो है वो हमें मदद नहीं करता, ऊपर से काम बिगाड़ता है। वहां पे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। ओके। तो फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस एज इट अपोजेस एनी रिलेटिव मोशन। एज अ रिजल्ट एनर्जी गेट वेस्टेड ड्यूरिंग दिस। अब क्योंकि ये एक मीन्स कोई भी रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करता है, कोई भी मोशन होता है तो वहां पे वो बहुत सारे एनर्जी को, यूजफुल एनर्जी को वेस्ट कर देता है इसे ओवरकम करने में। लाइक यहाँ पे जैसे गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, वहां पे हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन मान लो मतलब कम होता है या नहीं होता तो वहां पे हम इजिली हम चला सकते थे। बट अगेन वहां पे ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता। तो मतलब एक तरह से दोनों पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। और बहुत सारे जितने भी पार्ट और भी आगे देखते हैं एग्जांपल। इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज इन worn out soles of our old shoes, wears out surface of machine। जैसे हम लेयर होता है वो मतलब पतला होने लगता है वहां पे, तो उसलिए वो भी है। और जो टायर्स वगैरह हैं वो भी खराब होने लगते हैं, मशीनरी पार्ट है वो भी मतलब रिप्लेस करना पड़ता है हर एक कुछ रेगुलर इंटरवल के पास बाद। तो इसका ये भी है। और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू मशीन गेट वेस्टेड टू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइल ओवरकमिंग द प्रोसेस। कोई भी इंजन आप चलाते हो तो वहां पे क्या होता है, जैसे मोटर चला रहे हो या जनरेटर चला रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि वो गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो वहां पे फ्रिक्शन की को ओवरकम करने के लिए बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, और बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, आवाज भी करता है बहुत ज्यादा। ये सब क्यों होता है? ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। ओके। तो स्ट्राइकिंग और भी एग्जांपल, स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ और रबिंग आवर पाथ ऑफ फॉर सम टाइम लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हीट, दिस बिकॉज ऑफ। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जब भी अब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा ही। लाइक हम लोग जब रब करते हैं, जब भी रब करते हैं ठंड में तो क्या होता है, हमारा जो पाम जो है वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है। तो वहां पे भी फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। जेनसेट वगैरह जो होते हैं, मोटर जो होते हैं, वो सब क्या होता है, प्रोड्यूस हीट एनर्जी ड्यूरिंग इस ऑपरेशन। जब वो चलते हैं तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब भी हम स्ट्राइक करते हैं फ्रिक्शन से तो वहां पे भी प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से ये हम लोगों ने फर्क पढ़ा है कंबशन चैप्टर में। ये भी आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। तो ये हो गया। और फिर जब हम रब करते हैं, ये अगेन हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है। फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन को हम इंक्रीज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। ओके। तो फ्रिक्शन पहले बात तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्यों होता है। पहले फ्रिक्शन फ्रिक्शन रफनेस के कारण होता है। दो सरफेस के बीच में जो रफनेस होता है उसकी वजह से होता है। और रफनेस जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। तो इंक्रीज करने का फ्रिक्शन का एक तरीका है, ये हो सकता है कि रफनेस हम ज्यादा करें। रफनेस ज्यादा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल जो होते हैं, जैसे ट्रेड्स इन टायर, टायर में जो ट्रेड होता है, ये सब जो पार्ट होता है, ये सब जो रफनेस इसे इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे रफनेस ज्यादा हो, फ्रिक्शन इसे ज्यादा लगे और मेरा जो गाड़ी है वो
स्टेबल रहे और स्लिप ना करे, इसलिए यहाँ पे ट्रेड्स दिया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन यूजेस स्पाइक्स इन शूज। स्पोर्ट्समैन जो है जैसे क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, स्पाइक्स वगैरह यूज होते हैं यहाँ पे ताकि ग्रिप ज्यादा हो, यहाँ पे ग्रिप जो है वो ज्यादा हो जमीन के साथ और हम लोग स्लिप ना कर पाए, हम स्लिप ना कर पाए, इसलिए होता है। और ये ग्रिप ज्यादा हो वहाँ पे उसके। जिमनास्ट यूज चॉक पाउडर। जब भी जिमनास्ट को या कुछ भी मतलब दिखाते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हम लोग पाउडर या चॉक पाउडर यूज करते हैं ताकि मेरा ग्रिप जो है वो मेरे जो भी इक्विपमेंट से हम कर रहे हैं उससे मेरा ग्रिप बढ़िया रहे, ठीक है। उसके साथ कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल। सॉइल के साथ वो रब करते हैं तो दैट की ग्रिप ज्यादा हो और दूसरे अपोनेंट के जो भी बॉडी पार्ट है उसे आराम से हम पकड़ सके और घिस सके, ठीक है। तो ये सब मेथड हो गए जो इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन। और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अब रिड्यूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं, अगेन रफनेस को घटा देंगे, ठीक है। पहला तरीका है पॉलिशिंग। पॉलिश जब हम करते हैं, व्हेन यू पॉलिश सरफेसेस इट्स रफनेस एंड अनइवननेस मींस, जो भी अनइवननेस मींस जो भी बम्प्स वगैरह होते हैं या उसका जो रफनेस वगैरह जो होता है, जो मतलब इरेगुलरिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और स्मूथ बन जाती है, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग जो कार वगैरह को जैसे डेंट वगैरह हो गया तो वहां पे भी क्या होता है, यहाँ पे ये जो मशीन से हम लोग यहाँ पे ठीक करते हैं, वहां पे क्या होता है पॉलिश करते हैं हम लोग। इसी तरीके से गोल्ड वगैरह या कोई भी ऑर्नामेंट वगैरह वहां पे हम लोग पॉलिश करते हैं कोई सैंड पेपर से या इस टाइप से, तो वहां पे वो पॉलिश होके वो क्या होता है, जो अनइवन जो सरफेस होता है, रफनेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगेन 100% नहीं होता बट अप्रोक्स मीन्स कुछ हद तक हो जाता है ताकि हम जो कि हमको दिखे ना और महसूस ना हो, ठीक है। दूसरा है कि lubrication means oil on the hinges of a door. The door moves smooth and the grease used in the bicycle motor mechanics. Again, lubricants जो हम लोग यूज करते हैं इससे क्या होता है कि increases the efficiency of engine and machine। मतलब जो जितने भी वहां पे अगेन रफ जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है ना, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होता ही है, मशीन में हो या डोर में हो हिंजेस में हो, सब जगह हम लोग क्या करते हैं lubrication यूज करते हैं। lubrication से क्या होता है कि जितने भी एफिशिएंसी है सभी इंजन और ऑयल के ये सब से मेरा ज्यादा बढ़िया हो जाता है। जैसे हम लोग साइकिल में डालते हैं, ये बाइक में डालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ओके। अब आते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है, इन दिस मेथड क्या होता है, वी यूज द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, जो कि जहाँ पे हम लोग को मेन मकसद होता है कि जो कांटेक्ट है दो सरफेस के बीच में, जो कांटेक्ट है उसे कांटेक्ट पॉइंट को कम करना, रोलिंग में यही होता है। दूसरी कम करने के लिए जो बेरिंग जो होता है, यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे पियरिंग जो होता है, स्मॉल स्मॉल जो बॉल दिख रहे हो आपको, ये सब ये इसी से क्या होता है, कांटेक्ट जो है वो कम हो गया। कांटेक्ट कम होगा तो क्या होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन लेस हो जाएंगे क्योंकि जितना भी इंटरलॉक पार्टिकल वो तो कम हो गया ना, तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वही इसी को हम ये वाला जो ये जो है यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये बॉल बेयरिंग में होता है, यहाँ भी यूज होता है। जिसकी वजह से मोटर जो है वो हम लोग उसे एफिशिएंट तरीके से चला पाते हैं और ये लेस साउंड करता है, लेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इजिली जल पाता है, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। ये बॉल बेयरिंग शाफ्ट्स ऑफ मोटर्स, डायनामोस, एक्सल्स ऑफ व्हीकल्स, ये सब बहुत जगह पे बियरिंग यूज होता है, गाड़ी वगैरह में भी। तो बहुत सारा यूजेज है बॉल बेयरिंग का वैसे, ठीक है। जितने मैकेनिक्स वाली पार्ट है सब में होता है बॉल। ओके, तो अब आते हैं यार फ्लूइड फ्रिक्शन। पहली बात तो फ्लूइड समझते हैं होता क्या। ओके, तो फ्लूइड्स यार क्या होता है, फ्लूइड यार दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कैन फ्लो, मीन जो फ्लो हो सकता है बह सकता है, उसे फ्लूइड्स कहते हैं। जनरली इसे क्या होता है कि साइंस में क्या होता है कि लिक्विड और गैसेस जितने भी है उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं, ओके। जो कि फ्लोएबल है, मतलब जो फ्लो हो पाते हैं। एक तरह से लिक्विड और गैसेस को हम लोग डिनोट करने के लिए फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं, ओके। तो जो नॉर्मल जो हवा चल रहा है या वाटर जो लिक्विड है, जो मतलब जो फ्लो हो रहा है उस सबको हम फ्लूइड कहते हैं, ओके। तो जस्ट लाइक सॉलिड, जब जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है उसी तरीके से एयर हो या वाटर है, लिक्विड है, वो भी फ्रिक्शन एग्जर्ट करता है, ठीक है। जो कि बहुत कम होता है, लाइट होता है, बट फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, ओके। तो अगर एयर की बात की जाए, जो नॉर्मल जो एयर प्रेशर होता है, जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस जैसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जो कि बहुत कम होता है, थिन होता है, बट स्टिल वहां पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम गाड़ी पे चलते हैं या साइकिल पे चलते हैं तो ज्यादा तेज चलाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से हम मतलब हम मेरा जो बाल वगैरह जो उड़ने लगता है, या हम कभी कभी साइकिल क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, हमें क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो उस तरीके से यार हर एक ऑब्जेक्ट जो है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, वो फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। और जब लिक्विड और गैस की बात आती है
तब हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्लूइड जो एयर वाटर को हम जिससे डिनोट करते हैं, ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, मींस उसके आसपास जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड के थ्रू, या तो हवा में या पानी में, ठीक है, तो वहां पे भी फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। अब देखते हैं, एक ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटी को, कि एक मेरे पास क्रम्बल शीट ऑफ पेपर है और एक खुला पेपर है, ठीक है। इसे हम नीचे गिराते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे आ जाता है आराम से, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। और वही अगर शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर जो कि खुला है, अब एयर रेजिस्टेंस क्योंकि एक ऊपर की तरफ है ना एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करा, बट यहाँ पे क्या हुआ, आराम से तैरते हुए आएगा, ठीक है ना, तैरते हुए पेपर आएगा। नॉर्मल हम लोग भी करते हैं तो वहां पे ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट कर रहा है इस पे, यहाँ पे जितने भी एरिया है उस पे अफेक्ट कर रहा है। अगर ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस वहां पे काम, कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, और उसी की वजह से क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो आराम से शीट ऑफ पेपर मतलब हिलते हुए आएगा। बट जब क्रम्बल्ड शीट ऑफ पेपर मतलब वहां पे एरिया कम है, कांटेक्ट मतलब कम लगेगा, वहां पे एयर रेजिस्टेंस कम अप्लाई होगा, उसकी वजह से वो जल्दी गिर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा जो बाल वगैरह है वो अपने आप उड़ने लगता है, या ऐसा फील तो होता ही है, मतलब कि जो मतलब वुमेन वगैरह है उसकी तो मतलब इस तरीके का है, ठीक है। और जब भी हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वहां पे भी हमें जब बाल वगैरह मतलब फ्लाई उड़ने लगता है, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं। तो इट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड द शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अगेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों पे फ्लूइड का जो फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड फ्लूइड की तरफ से जो भी फ्रिक्शन लगेगा, वो तीन टाइप के मतलब तीन टाइप के क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। नेचर ऑफ द फ्लूइड मीन्स एयर है, वाटर है, डेंस एयर है, या डेंस लिक्विड है, इस पे डिपेंडेंट है करेगा नेचर किस टाइप का फ्लूइड का। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे हम लोग शेप देखा कि यहाँ पे क्रम्बल था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे खुला खुला है, तो यहाँ पे क्या उस पे भी डिपेंडेंट है, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिफरेंट है दोनों कंडीशन में, ठीक है। और स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अब स्पीड ज्यादा हम चलाएंगे तो हमारे बाल वगैरह ज्यादा उड़ता है, ये भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लूइड मीन्स अगेन, जैसे हवा रुका हुआ है और हम लोग स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पे मेरा हमें फ्लूइड वो अफेक्ट करेगा। हमें फील होता है कि हाँ बहुत ज्यादा हम स्पीड चला रहे हैं, फील होता है कि एयर जो है हमसे टकरा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ये तीन चीज जो है इस पे जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीजेस इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। अगेन, जैसे हम लोगों ने बात करा कि जितना एयर हम हवा में जितना ज्यादा हम तेज करेंगे गाड़ी वगैरह, या हम लोग ज्यादा तेज साइकिल चलाएंगे, तेज मोटरसाइकिल चलाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा हमें, है ना। तो वही बात यहाँ पे भी थी कि स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है वहाँ, ठीक है। अगेन आप देखो, when object moves in fluids with a higher speed, a larger force opposes their motion due to fluid friction. अब जितना ज्यादा स्पीड होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा हमें फ्लूइड में, लाइक अगर हम सबमरीन वगैरह भी चला रहे हैं, ठीक है, जो कि पानी के अंदर है, तो वो वहाँ जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा लार्ज फोर्स अप्लाई होगा फ्लूइड फ्रिक्शन, एज ए फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे बात है, उसी तरीके से मोटरसाइकिल आप ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो हमें फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा महसूस होगी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम जितना ज्यादा तेज चलाते हैं उतना ज्यादा एनर्जी हमारा जो है वो लॉस होता है, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी भी लॉस करना पड़ता है। और इसी यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्ट्रीमलाइन बॉडीज का, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडीज क्या होता है वो हम समझते हैं। तो इसी तरीके से जो भी जैसे अभी अभी हम कुछ कोई भी चीज स्पीड चलाते हैं, क्योंकि हमें स्पीड चलाना ही है, क्योंकि हमें जल्दी हमेशा रहता है, ठीक है। लाइक हमें एरोप्लेन वगैरह हो गया, ये सब बहुत ज्यादा स्पीड चलता है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट जरूर से जरूर करेगा। ज्यादा एयर रेजिस्टेंस, ज्यादा मतलब एयर रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे क्या होगा कि हम लोग धीरे से ज्यादा मतलब बढ़िया से नहीं चल पाएंगे, बहुत सारा एनर्जी हमारा वेस्ट हो जाएगा। उसीलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी का एक कंसेप्ट आता है, जो कि स्ट्रीमलाइन बॉडी आगे कर होता क्या है कि इसमें क्या होता है, इन विच एयर फ्लोज इन सच अ वे दैट एवरी एयर पार्टिकल passes थ्रू अ particular पॉइंट with the with the same speed and the same direction, and that flow is called streamline flow। समझते हैं यार इसको, ठीक है। इससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे ये वाली जो जैसे एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है, और ये मैंने एक बीच में एक स्लैब स्लैब टाइप का कुछ मतलब वुडन वगैरह का रख दिया, ठीक है। तो वहां पे रखेंगे, जैसे ही हम बीच में लाएंगे
एयर फ्लो जो हो रहा है पूरा पूरा टूट गया। जितना बहुत सारा एयर जो है पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ इस पे जो फोर्स लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन इस पे लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना, मतलब किसी चीज को रोकना उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम स्फीयर की बात की जाए, स्फीयर जो है वो यहाँ पे बहुत सारा ये थोड़ा मोड़ा मतलब और बढ़िया होगा, बट अगेन यहाँ पे जो है एट लास्ट जो एयर का जो फ्लो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा, बट एट इससे इससे तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% रेजिस्टेंस होता है। उसी तरीके से अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, इसका बॉडी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पहली बात, स्ट्रीमलाइन फ्लो इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो एयर जो मेरा कटा, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे में वो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे में बट गया, दो पाथ में, और यहाँ पे जब मिलते मिलते यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगा, इधर से जो एयर जा रहा है और इधर से एयर जा रहा है, और सेम स्पीड होगा, ताकि इधर जो मेरा जो भी नया वाला एयर फ्लो बने, एयर जो लाइन बने, वो इसके इक्वल हो जाए, मतलब इसको डिस्टर्ब ना करे, पूरा एयर फ्लो को डिस्टर्ब ज्यादा ना करना स्ट्रीमलाइन बॉडी का मेन मकसद होता है। और इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है, 5% यहाँ पे है, ठीक है। तो जितने भी मेरा मूविंग जो भी बहुत स्पीड चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कार हो गया, शिप हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, मतलब एयरप्लेन हो गया, ये सब क्या है, वहां पे स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स ऑन स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूसेस द फ्रिक्शन कॉजेज वेट। अगेन इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी क्योंकि है, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा लेस लगेगा, ठीक है। कुछ स्ट्रीमलाइन बॉडी को देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो अच्छा, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो नेचर से इंस्पायर है। हम लोग जो जो यूज कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन का कंसेप्ट, वो नेचर से इंस्पायर्ड है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जैसे मेरा बर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, मछली हो गई, ये सब क्या है, ये ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो आसानी से बहुत स्पीड से भी चाहे तो वाटर में वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो उससे हम लोग इंस्पायर होके जो हम लोग शिप बनाते हैं, ये अमेरिका कोई शिप है, ठीक है। या उसी तरीके से मेरा जो एयरक्राफ्ट होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका भी जो है ऐसे करके यहाँ पे ये मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आराम से नीचे जाके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा कार वगैरह होता है, मेरा जो सबमरीन है, इस सभी में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से जो एयर का डिस्टर्बेंस है, एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्लूइड का जो फ्रिक्शन लगेगा, वो कम से कम करना इसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो इसी के साथ यार ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज बी विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड नेक्स्ट चैप्टर। और हम लोग आगे भी अपलोड करने वाले हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।